बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 दान का हिसाब भाग 3। जैसा कि आपने देखा आगे की कहानी में, ये कहानी जो है कंजूस राजा की है। उसके मन में अपने प्रजा के लिए जरा भी दया नहीं थी। अकाल भूखमरी होने पर भी जब प्रजा ने उससे सहायता मांगी तो उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया। वो जरा भी उसको दया नहीं आया। वो सिर्फ 10,000 रुपया मांग रहे थे तो भी नहीं वो देने को तैयार हुआ। और तो उसने प्रजा को बजाय देने के दान और उनको खरी खोटी सुनाने लगा। तभी एक सन्यासी आए और वो दान में पहले तो उन्होंने राजा की बहुत प्रशंसा की। कहा कि मैंने तो आप कर्ण जैसा सुना है कि आप कर्ण जैसे हैं। तो दान मांगा, लेकिन उनको भी प्रशंसा सुन के वैसे तो राजा बहुत खुश हो गया, लेकिन उसने कहा कि दान तो तभी हम देंगे जब हमको लगेगा कि बहुत छोटा राशि है, हम दे सकते हैं, बहुत कम होगा तो ही हम दे सकते हैं। सन्यासी ने बोला, हम तो सन्यासी आदमी है, हमको तो क्या चाहिए, एक थोड़ी सी भिक्षा ही चाहिए। बस पहले दिन जो भिक्षा मिलेगा, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना। हाँ, 1 ही रुपया मेरे को चाहिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते जाइएगा। तो और सन्यासी राजा को लगा इतना कम राशि है, वो तो हम दे सकते हैं, इतना कम धनराशि तो हम भिक्षा में दे सकते हैं और मेरी प्रशंसा भी हो जाएगी। तो राजा को सन्यासी की बात इतनी गहराई से समझ में नहीं आई और उसने राजकोष से दान देने का, सन्यासी को दान देने का आज्ञा दे दिया और सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए लौट गया। अब आगे की कहानी। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उसने ये बात मंत्री को बताई। राजा ने कह दिया कि सन्यासी को कहे अनुसार भिक्षा देते जाने का। तो जो राजकोष का था राज भंडारी, वो प्रतिदिन के हिसाब से सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इसी तरह 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, फिर 2 सप्ताह बीत गया। भिक्षा देने के बाद राज भंडारी ने हिसाब किताब किया। उसको लगा, अरे इसमें तो दान में से तो काफ़ी धन जा रहा है, सन्यासी को बहुत ज़्यादा धन दिया जा रहा है। अब वो ये देख के वो परेशान हो गया। वो कह राजा तो कभी दान नहीं देता, वो तो बड़ा कंजूस है, वो कैसे इतना दान दे रहा है, और बाद में वो फिर मेरे ऊपर गुस्सा होगा। इसलिए अच्छा है कि हम ये बात मंत्री को बता देते हैं। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। मंत्री जब वो राजभंडारी बताया तो मंत्री कुछ विचारते हुए बोला कि हाँ, सचमुच में ये बात तो ध्यान में ही नहीं आया, लेकिन अब कोई भी रास्ता नहीं है। महाराज का जो आज्ञा है वो बदला नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है।
इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वो अपना पसीना पोंछकर सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? भंडारी बोले, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। इसके बाद कुछ दिन बीतने पे राज भंडारी फिर हड़बड़ाते हुए घबराते हुए मंत्री के पास गया, पूरा हिसाब लेके गया। हिसाब देके मंत्री का भी चेहरा उतर गया। वो अपना पसीना पोंछने हुए, सिर खुजलाते हुए, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, अरे ये क्या कह रहे हो? अभी इतना धन खर्च हो गया, अभी तो 20 दिन बाकी है। 20 दिन के अंत में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? राज भंडारी बोला कि मैंने अभी पूरा हिसाब टोटल नहीं किया है। मंत्री बोले, तो जल्दी बैठ के तुरंत पहले हिसाब करो, हिसाब किताब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। राज भंडारी हिसाब करने लगा। फिर मंत्री को इतना घबराहट होने लगी कि वो बर्फ की पट्टी अपने सिर पे रखवाने लगे और पंखा झलवाने लगे। पंखा से गर्मी अपना पसीना सुखाने लगे। भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। फिर मंत्री बोले, कुल हिसाब कितना हुआ? तो राज भंडारी हाथ जोड़ के बोला, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्साया, बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतना रुपया दे देंगे तो राजकोष का खजाना ही खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक मैं क्यों करूंगा, आप खुद ही हिसाब देख लीजिए। भंडारी ने कहा, मजाक ये कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने लगा है। राजा ने पूछा, वो कैसे? बेचारे मंत्री को चक्कर आ गया ये हिसाब देख के। सब कोई बड़ा मुश्किल से उनको संभाले और राजा के पास ले गए। राजा बोले, ये क्या बात है, इतना क्यों परेशान हो? तो बोला, राज खजाना खाली हो रहा है। तो ये कैसे हुआ? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख झटकने का उपाय कर लिया है। वो मंत्री बोला कि महाराज आप ही तो बोले हैं कि सन्यासी को इस तरह से पैसा दो जैसा उसने बोला है, और इस तरह से तो पूरा राजकोष खाली हो जाने वाला है। 10 लाख झटकने का सन्यासी ने तरीका खोजा है। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हो? भंडारी को बुलाओ। राजा क्रोधित होकर बोला, मैंने इतने रुपये कहाँ देने को कहा था उसको, तो इतने रुपये क्यों दे रहे हो तुम लोग? पहले भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ, आप ही ने तो खुद दान का इस तरह से देने को कहा था, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। तो मंत्री बोलता है, आप जो बोले थे वैसा ही हम कर रहे हैं, आप दान का हिसाब खुद देख लीजिए। राजा ने एक बार फिर देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर वो बेहोश हो गए। काफ़ी कोशिश करने के बाद उनको
उनके होश में आने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। राजा कई बार हिसाब को चेक किए, फिर बेहोश हो गए। फिर बहुत कोशिश के बाद उनको होश में लाया गया और सन्यासी को बुलाने को कहा गया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। सन्यासी के आते ही राजा दौड़ते हुए उनके पैर पे गिर गए और बोले, महाराज माफ़ कीजिए, मेरे जान माल को बचाइए। जैसे भी हो एक समझौता करके मेरे को जो हम आपसे प्रॉमिस किए हैं उससे हमको मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? अगर सन्यासी को 20 दिन तक हम भिक्षा दे देंगे तो खजाना ही खाली हो जाएगा, फिर आगे का राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं और मुझे केवल अपने 50,000 रुपया चाहिए। वो रुपया मिलते ही उनके लिए केवल 50,000 रुपया चाहिए। वो रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। सन्यासी गंभीर होकर बोले कि लोग यहाँ तुम्हारे राज्य में अकाल से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए सिर्फ 50,000 रुपया दे दो। वो रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरा पूरा बाकी सब हम माफ़ कर देंगे और समझेंगे कि हमको पूरा भिक्षा मिल गया। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपया बहुत होंगे। मगर सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा बोले, पर वो आदमी तो सिर्फ 10,000 मांग रहे थे, यही बहुत है। तो सन्यासी बोला, लेकिन मैं आज मेरे को 50,000 रुपया चाहिए, मैं 50,000 से कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाए, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपया सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बच गई। लोग इतना उससे बोले कि दे दो, लेकिन सन्यासी डटा रहा। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपया राहत के लिए दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज तो कर्ण जैसे दानी हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी?